हेलो दोस्तों। एक बार फिर हमारा यूट्यूब चैनल चंदन स्ट्रगल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच एक टॉपिक, आसान टॉपिक, लवा प्लास्टिक बताने जा रहे हैं। यह साइंस का टॉपिक है। साइंस का टॉपिक बायोलॉजी का या एक भाग का, एक पार्ट का ही है। उनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय बिताए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे वीडियो के साथ 20 से 25 मिनट बने रहिए और ये वीडियो देखने के बाद याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक यानी लवक, लवक को हम बताएंगे। देखिए, इसके पहले हम जो वीडियो अपलोड किए थे, डाले थे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो कोशिका है वो कोशिका का एक भाग है। ठीक उसी प्रकार से यह भी एक कोशिका का ही भाग है, यानी अंगक है। कोशिका का ही एक अंगक है। यानी जैसे कोशिका कोशिका में कोशिका द्रव्य में बहुत से अंगक पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया जो हम पढ़ाएं, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतःद्रव्यजालिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सब भाग होते हैं। उन्हीं में से एक भाग है प्लास्टिड लवक, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसको बोलेंगे कि यह पेड़ पौधे में पाए जाने वाले वे सबसे बड़ा कोशिका अंगक होते हैं। बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाला, पेड़ पौधे की कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिका अंगक होता है। यानी सबसे बड़ा अंग, जैसे कोशिका में बताएं कि लाइसोसोम भी होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता, राइबोसोम भी होता, अंतःद्रव्यजालिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता। तो ये सब जो कोशिका अंगक होते हैं, इन सभी में से सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है? तो यही प्लास्टिड है, लवक है। तो पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे की कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है? तो प्लास्टिड यानी लवक होते हैं। अब अगर पूछ दिया जाए कि जंतुओं में पाए जाने वाले सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्योंकि जंतु की कोशिका में पाया जाता है सबसे बड़ा कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन पेड़ पौधे में पाया जाता है लवक। लेकिन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है, ना जंतु दे देना पेड़ पौधे, तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिड यानी लवक हो जाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा कोशिका अंग होते हैं प्लास्टिड का। तो समझ गए होंगे। अब प्लास्टिड के प्रकार पर चलेंगे। ये तो जान गए कि पेड़ पौधा में पाया जाता है, पेड़ पौधे में लवक, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड के प्रकार पर चलेंगे। देखिए, लवक में एक खास वर्णक पाया था, लवक में एक खास वर्णक पाया था। वर्णक का मतलब हुआ पिगमेंट, इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट। तो इन्हीं वर्णक के कारण इनको तीन भागों में बांटा गया है। इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हरित लवक, पहला हरित लवक। दूसरा दूसरा हो गया वर्णी लवक, दूसरा हो गया वर्णी लवक। और तीसरा हो गया अवार्णी लवक, तीसरा हो गया अवार्णी लवक। ये तीन भाग होते हैं। इन तीनों भाग को अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहला भाग को जानेंगे, हरित लवक। हरित लवक क्या है? तो देखिए, पेड़ पौधे जो भोजन बना रहे हैं, देख पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं हरित लवक के कारण। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, इन्हीं के कारण पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधा भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये तीन भाग जो बताए, उन्हीं तीन भाग में से ये जो पहला भाग होते हैं, इन्हीं में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे भोजन बना भोजन बना पाते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को रसोई घर कहा जाता है, पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है। पेड़ पौधे की पत्तियां में एक एक मेसोफिल कोशिका पाता है। पेड़ पौधे की पत्तियां में मेसोफिल कोशिका पाता है, उन्हीं में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसकी अच्छी तरह से हरित लवक के बारे में जानकारी वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया, जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। ध्यान से सुनिएगा। जब वैज्ञानिकों ने अच्छी तरह से यानी एक विस्तृत जानकारी प्राप्त की हरित लवक के बारे में, जब उनको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो पता चलता है कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक संरचना दिखाई दिया। जो आप देख रहे हैं हरित लवक, यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है। आप देख रहे हैं दोहरी झिल्ली। जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो पता चलता है कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना, यह जो है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना है, जो क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जब सूक्ष्मदर्शी से वैज्ञानिकों ने पता लगाया हरित लवक को, तो पता चलता है क्या दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना, जो कि क्या चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और क्या होता है? पारगैम होता है।
एक आप पढ़े होंगे झिल्ली जो होता है एक अर्ध परिगम होता है एक परिगम होता है। तो यह प्रोटीन से बना हुआ झिल्ली है जो परिगम होता है। परिगम मतलब क्या, सभी पदार्थ और मतलब बाहर आ सकते हैं और जा सकते हैं। अर्ध परिगम मतलब हुआ क्या कि कुछ ही पदार्थ अंदर आ सकते हैं कुछ ही पदार्थ बाहर जा सकते हैं। मतलब कुछ पदार्थ उपयोगी होगा ना, जो पदार्थ अंदर आएंगे, अनुपयोगी पदार्थ नहीं आते, वो होता है अर्ध परिगम। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या, परिगम, यानी सही का सही पदार्थ आ सकते हैं सही का सही पदार्थ जा सकते हैं, यह हो गया परिगम। तो आप देख रहे हैं कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना है ना, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है। जब इनको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तब पता चलता है। और क्या पता चलता है कि इसमें देखा गया जब सूक्ष्मदर्शी से तो बीच वाला भाग में तरल युक्त पदार्थ दिखाई दिया, बीच वाला भाग तरल युक्त पदार्थ दिखाई दिया। ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, हरित लवा का स्ट्रक्चर है। पता चलता सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये भाग पता चलता है। तो जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो बीच वाला भाग में तरल युक्त, यानी तरल युक्त मतलब क्या, लिक्विड तरह के, तो लिक्विड तरह के भाग इसको दिखाई दिया। इसको नाम दे दिया क्या, इसको अस्ट्रोमा नाम दिया। क्या दिया, अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा जो बोल रहे हैं, अस्ट्रोमा इंग्लिश नाम भी इसको अस्ट्रोमा बोला था, हिंदी नाम भी अस्ट्रोमा ही बोला था। तो बीच वाला भाग में, बीच वाला भाग को अस्ट्रोमा नाम दिया। बीच वाला भाग में या अस्ट्रोमा में, बीच वाला भाग को अस्ट्रोमा कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि अस्ट्रोमा में। तो अस्ट्रोमा में एक पतली महीन झिल्लीदार संरचना दिखाई दे। देखिए पतली महीन झिल्लीदार संरचना क्या ये है, जो आप ऐसे आकार की आकृति देख रहे हैं, जो ये आकृति देख रहे हैं, इसको क्या कहा गया, स्ट्रोमा लैमली कहा गया। इसको क्या कहा गया स्ट्रोमा लैमली कहा गया। इसको हिंदी में भी स्ट्रोमा लैमली बोला था और इंग्लिश में भी स्ट्रोमा लैमली ही बोला जाता है, स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। क्या क्या बोले कि बीच में यानी स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में एक महीन झिल्लीदार संरचना दिखाई दिया। उन संरचना को क्या कहा गया, स्ट्रोमा लैमली कहा गया। फिर सुनिए, स्ट्रोमा लैमली के बीच भाग में एक एक वृत्ताकार चपटी आकार का आकृति दिखाई दिया। एक वृत्ताकार चपटी आकार का आकृति दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का आकृति दिखाई दे रहा है कि स्ट्रोमा लैमली है, इसी में न जुटा हुआ है। तो स्ट्रोमा लैमली के बीच भाग में एक वृत्ताकार चपटी आकार का आकृति दिखाई दिया। उसको क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड। ये सब जो थोड़ा हार्ड वर्ड देख रहे हैं, या इसको हिंदी नाम यही बोला जाता है, इंग्लिश नाम भी यही बोला जाता है, थैलेक्वाइड। अब पूछा जाएगा थैलेक्वाइड किस चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का थैलेक्वाइड बना होता है। देखिए हम क्या पढ़े, पहला जो लवक जो है वह पेड़ पौधे में पाते हैं। सबसे बड़ा कोशिका अंग का भाग है, सबसे प्लास्टिड जो है सबसे बड़ा कोशिका अंग का है, यानी सबसे बड़ा ये कोशिका का एक भाग, अंग का एक भाग है। कोशिका द्रव में पाता है, जो इसमें सबसे बड़ा कोशिका अंग है। और क्या पढ़े कि ये दोहरी झिल्ली से संरचना घिरा हुआ होता है, जो प्रोटीन का बना होता है। इसमें बीच वाला भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक पतली महीन झिल्लीदार संरचना को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमली के बीच एक वृत्ताकार चपटी आकार की आकृति को थैलेक्वाइड कहते हैं। जो आप देख रहे हैं वृत्ताकार आकृति ना, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं। इसको कहते हैं थैलेक्वाइड। अब देखिए थैलेक्वाइड तो एक नहीं है, आप देख रहे होंगे कि एक भाग जो है ये आप देख रहे हैं, इसको थैलेक्वाइड कहते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा ढेर सारा भाग है ना, तो ढेर सारा भाग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, थैलेक्वाइड के समूह को, यानी एगो है इसको थैलेक्वाइड, लेकिन ढेर सारा है तो थैलेक्वाइड का समूह हो गया। तो थैलेक्वाइड के समूह को क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड के समूह को ग्रानम कहते हैं। थैलेक्वाइड के समूह को ग्रानम कहते हैं। थैलेक्वाइड के समूह को ग्रानम कहा जाता है। वृत्ताकार आकार के जो चपटी आकार की आकृति दिखाई दे रहा है उसको हम थैलेक्वाइड कहते हैं। पूछा जाएगा कि कि स्ट्रोमा में जो वृत्ताकार आकार की जो आकृति होता है, या महीन झिल्लीदार जो संरचना से जो लिपटा हुआ रहता है वृत्ताकार आकार की आकृति, उसे क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड। लेकिन थैलेक्वाइड के समूह क्या कहते हैं, तो ग्रानम कहते हैं। थैलेक्वाइड समूह को ग्रानम कहते हैं। फिर थैलेक्वाइड में देख रहे होंगे कि बूंदे बूंद संरचना दिखाई दे रहा होगा, बूंद बूंद संरचना दिखाई दे रहा है। देखिए जो बूंद संरचना दिखाई दे रहा है ना, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। जो आप ये देख रहे हैं क्लोरोफिल, ये जो किसी में थैलेक्वाइड में बेताकार आकृति को क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं। तो थैलेक्वाइड में देख रहे होंगे कि बूंद बूंद संरचना यह है, तो यहीं पर क्लोरोफिल पाया था। क्लोरोफिल कहाँ पाया था, तो थैलेक्वाइड नामक संरचना में जो बूंद बूंद संरचना होता है, जो बूंद बूंद जो जो आप संरचना देख रहे हैं, ये इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये नहीं कि जो क्लोरोफिल जो है
या एक ही जगह नहीं, क्लोरोफिल सभी जगह पाया जाता है। थैलेकॉइड तो ढेर सारा वृत्ताकार संरचना, तो ये भी यहाँ भी यानी सभी जगह पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। थैलेकॉइड जो एक जगह ना, सभी जगह थैलेकॉइड है। वृत्ताकार संरचना देख रहे हो कि सभी जगह है, तो क्लोरोफिल भी सभी जगह पाया जाता है। हम बताएं कि वृत्ताकार संरचना जो होता है उसको थैलेकॉइड कहते हैं, अर्थात ढेर सारा थैलेकॉइड है तो उसके समूह को क्या कहते हैं? ग्रानम कहते हैं। उसके समूह को क्या कहते हैं? ग्रानम कहते हैं। और देखिए, उसी प्रकार से जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की जो बूंदे हैं एक जगह तो नहीं है, ढेर जगह, तो क्लोरोफिल के समूह को क्या कहते हैं? क्वांटसम कहते हैं। याद रखिएगा, क्लोरोफिल के समूह को क्या कहते हैं? क्वांटसम कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के समूह को क्वांटसम कहते हैं। जितना हम पढ़े उसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और देखिएगा कि याद होते चला जाएगा। हम पहले क्या पढ़े कि जो लवक जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधे में लवक है, प्लास्टिड जो है पेड़ पौधे में पाया जाता है, और यह सबसे बड़ा कोशिका अंगक है, यानी कि सबसे बड़ा कोशिका का भाग है। और दूसरी बात है, लवक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें खास वर्णक पाया था, यानी पिगमेंट पाया था, जिन्हीं के चलते इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक। तो पहला हम हरित लवक के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हरित लवक ही है। क्यों? हरित लवक जो है, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया था, इन्हीं के चलते इन्हें इन्हें मतलब रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पेड़ पौधे के पत्तियां होते हैं सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हम बताएं कि जो पत्तियां होता है उसमें मेसोफिल एक कोशिका पाया था, और मेसोफिल कोशिका में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और अच्छी तरह से इनको जब वैज्ञानिकों ने हरित लवक को संरचना के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त की, तो पता चलता है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कि यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना है। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये आकृति जो देख रहे हैं, ये हरित लवक का आकृति है। हरित लवक के बारे में विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। जब देखता है तो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ दिखाई देता है और प्रोटीन से बना हुआ होता है। जब देख रहे हैं यहाँ पे दोहरी आकृति का, प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद बताएं पॉलीगम होते हैं, और इसके बाद बताएं कि जो बीच वाला भाग होता है तरलयुक्त होता है। अब जानते होंगे कि बीच वाला भाग तरलयुक्त होता है, उसका स्ट्रोमा नाम दिया गया। फिर स्ट्रोमा में जो पतली महीन झिल्लीदार संरचना क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमली के बीच बीच भाग में देख रहे हैं वृत्ताकार आकार की जो आकृति, चपटी आकार की आकृति दिखाई दे रहा है, स्ट्रोम उसको कहते हैं थैलेकॉइड। थैलेकॉइड प्रोटीन और लिपिड का बना था। और थैलेकॉइड नामक थैली में जो आप बूंदे बूंदाकार के जो देख रहे होंगे क्लोरोफिल कहते हैं। और उसके उसके पहले थैलेकॉइड थैलेकॉइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रानम कहते हैं। थैलेकॉइड के समूह को ग्रानम कहते हैं। और थैलेकॉइड नामक थैली में बूंद बूंद जो आप आकृति देख रहे हैं, या बूंद बूंद जब जो निशानी देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के समूह को क्वांटसम कहते हैं। इसमें एक चीज और देख रहे होंगे कि तो फिर ये है क्या? डीएनए 70S और आरएनए है क्या? तो आप ये जो देख रहे हैं ना, स्ट्रोमा में बीच में तरलित पदार्थ होता है ना, उन्हीं में यह पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए जानते होंगे 70S राइबोसोम का एक प्रकार है। इसके बारे में विस्तृत रूप से एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे अच्छी तरह से। तो हम आशा करते हैं कि इनको आप समझ गए होंगे हरित लवक के बारे में। जो लवक 3 प्रकार होते हैं, हरित लवक, अब बार्नी लवक, हरित लवक कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, बार्नी लवक कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और अबार्नी लवक कहते हैं लिकोप्लास्ट। तो आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ गए होंगे, हरित लवक के बारे में। तो आप चलते हैं वर्णी लवक। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, हरित लवक को हम पढ़ा पढ़ा दिए। और दूसरा लवक क्या है? दूसरा जो लवक है वह वर्णी लवक है। दूसरा क्या? वर्णी लवक है, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। देखिए, यह जो होता है वह रंगहीन होता है, रंगीन। यह जो होता है ना वह रंगीन होता है, रंगीन। यह उन स्थानों जगह पर पाया जाता है जहाँ पुष्प के रंगीन बोल रहे हैं ना, रंगीन का मतलब समझिएगा, हरा को छोड़कर, हरा हरा वाला जो रंग देख रहे होंगे वो हरित लवक में पाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरा को छोड़कर जितने भी आप रंग देख रहे होंगे वह रंगीन हो गया, यानी वह
वह क्या हो गया, वारणी लवा के अंतर्गत आता है। जैसे पुष्प, पुष्प देख रहे हैं, बीज फल वृत्ति यानी बीज वाला भाग जो फल होता है, फल के भीतर वाला भाग हो गया। ये सभी जगह या फिर ये सभी चीज़ों में कह सकते हैं कि क्या पाता है, वर्णी लवक पाता है। यानी हरा को छोड़कर जितने भी रंग देख रहे हैं ना, वो वर्णी लवक होता है। जैसे आप याद रखिएगा, वर्णी लवक में 3 से 4 गो चीज या 3 या 4 गो याद करने के लिए रहता है वर्णी लवक में, तो याद रखिएगा। जैसे कि टमाटर, टमाटर टमाटर के लाल है, टमाटर का कैसा रंग होता है, टमाटर के लाल है। देखिए हरा को छोड़कर बोले ना, तो हरा को छोड़कर है लाल है, तो वार्नी लवक में आ गया। तो यह किसी के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। और होता है गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग जो होता है वह होता है टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का नारंगी रंग होता है, क्योंकि देख लेते हैं, कैरोटीन के कारण, लिख लेते हैं, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग, तीसरा, हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग जो होता है, हल्दी का पीला रंग जंतुफिल के कारण, जंतुफिल के कारण, जंतुफिल के कारण हल्दी का जो पीला रंग होता है वह जंतुफिल के कारण होता है। अब सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग जो होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। और एक होता है पपीते का पीला रंग कैरिका जंतिन के कारण। देखिए वार्नी लवा को समझिए, वर्णी लवक जो होते हैं ना, हरा को छोड़कर जितने भी आप रंग देख रहे हैं वह वर्णी लवक हो गया। यानी यह पुष्प में पाया, पुष्प जो पुष्प वाला भाग देख रहे हैं हरा नहीं होता, और फल भित्ति के भीतर होता हुआ, यानी आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सुनिएगा, यह रंगीन होता है, रंगीन याद रखिएगा कि वर्णी लवक रंगीन होता है। यानी हरा को छोड़कर जितने भी रंग हुआ, जैसे कि देखिए लाल रंग हो रहा है तो हरा तो नहीं है, रंग हरा नहीं है, तो आप इतना याद रखिएगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण, तो लाइकोपीन के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, हल्दी का पीला रंग जंतुफिल के कारण, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। ये सभी बातें पूछी जाते हैं वर्णी लवा के अंतर्गत। ये सब एक और है, बोला जाता है पपीते का जो होता है पीला रंग कैरिका जंथिन के कारण होता है। ये इतना बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा कि टमाटर का लाल रंग होता है वर्णी लवा के कारण, नहीं, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टमाटर के लाल रंग जो होते हैं किसके कारण होते हैं, तो टमाटर का जो लाल रंग होते हैं वह लाइकोपिन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग होते हैं वह कैरोटीन के कारण होता है, सेब का जो लाल रंग होते हैं एंथोसाइनिन के कारण होता है, हल्दी का जो पीला रंग होता है जैंथोफिल के कारण होता है। ये सब इतना ही बातें पूछे जाते हैं वर्णी लवक में। बस बोले पहले ही कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है हरित लवक होता है, लवक का जो प्रकार हरित उसे, और इससे भी कम याद करने के लिए रहता है अवर्णी लवक में। तो अवर्णी लवक के बारे में पढ़ेंगे, और अवर्णी लवक जो बहुत ही छोटा एक टॉपिक है, लवक का प्रकार। अवर्णी लवक में आप याद रखिएगा, यानी लिकोप्लास्ट में क्या रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन। यह जो होता है वह रंगहीन होता है, यह जो होता है मतलब अवार्णी लवक जो होते हैं रंगहीन होता है। रंगहीन कहने का मतलब क्या, यानी यह उस स्थानों पर पाए जाएंगे जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचते, या उस वह या मतलब उन स्थानों पर पाए जाने में सूर्य के प्रकाश से वंचित, जैसे जड़ है,
या जड़तर, ये सूर्य का प्रकाश जड़तर नहीं पहुँचता है। भूमि का तना, मतलब जौन पौधा के जो तना भूमि के अंदर होता है वह वहाँ नहीं पहुँचता है। ये बात ये याद रखना है बस, या उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश वंचित रहता है, नहीं पहुँचता है, यानी यह रंगहीन होते हैं। या मुख्य रूप से प्याज प्याज हो गया, आलू हो गया, इन स्थानों पर ये पाए जाते हैं अवर्णीय लवक। बस इतना ही हमारे जो लवक टॉपिक पढ़ा है लवक का, वह इतना ही पढ़ना है। यह क्या होता है? रंगहीन होता है। देखिए, हम जितना ही बात पढ़ाएं वह आपको याद हो गया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए, अब अगले वीडियो में एक कोशिका का ही टॉपिक है राइबोसोम, उनके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है राइबोसोम, जो आपको बस देखते ही याद हो जाएगा। उसी प्रकार से वीडियो एक सरल शब्दों में पढ़ावेंगे। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं।